नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्योंकि उस समय तो पूरा ब्रिटिश भारत इसलिए बोला जा रहा है कि इस समय तक भारत में पूरा ब्रिटिशों का ही दबदबा चल रहा था। और इसी में फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे हुए, कुछ भारतवासियों ने भी किए और कुछ ब्रिटिश लोगों ने भी किए हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हिंदू धर्म से संबंधित सुधारक संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है और क्वेश्चन इनसे संबंधित आते हैं। तो देखिए, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। एक तो इससे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप ये सीक्वेंस से ही है, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और फिर साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई और ये किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय से संबंधित यही क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें काफी सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन है वो किए गए। सबसे पहले यही ब्रह्म समाज आई राजा राम मोहन राय के द्वारा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर ब्रह्म समाज के बाद यही पैलर में चल रही थी आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर की आदि ब्रह्म समाज। तो इनका मतलब क्या था कि जो ब्रह्म समाज है ना, थी तो ये भी ब्रह्म समाज, लेकिन इसमें आदि था, जो मतलब आदि मतलब पुरानी है ना, पुरानी ब्रह्म समाज के तरीके से कह सकते हैं। तो पुराने विचारों पर ये चलती थी, इसको कहते थे आदि ब्रह्म समाज। ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? यही रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है ये, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। जो टैगोर है, ये तीनों भाइयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। फिर हम लोग एक और आगे आएंगे तब और देखते चलेंगे। फिर आया भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज जब देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर खत्म हो गए, तब भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? केशव चंद्र सेन ने की। और इन्होंने अपनी बिटिया की शादी 13 साल की थी, जो कि शादी कर दी थी कूच बिहार के राजा से। ठीक है, तो जब इन्होंने राजा से शादी कर दी तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बाल विवाह ही हो गया है ना। तो बाल विवाह हुआ तो इनका काफी कह सकते हैं एक तरीके से इनकी आलोचना हुई और ये मतलब कह सकते हैं ये खराब हो गई। क्या खराब क्या हो गई? इनकी जो छवि है वो खराब हो गई। इसके बाद फिर इसी से टूटकर आदि लोगों ने बना ली साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। ठीक है, तो ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है ये फेल हो गई। ठीक, तो ये था हमारा ब्रह्म समाज, जितने भी ब्रह्म समाज थे उनसे संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको इनका सिक्वेंस याद कर लेना है, दूसरा इनके नाम याद कर लेना है। जैसे ब्रह्म समाज पूछा जाएगा आपका, सही मिलान करने के लिए आएगा, तो राजा राम मोहन राय ने किया। आदि ब्रह्म समाज किसने किया? आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस ने और शिवनाथ शास्त्री ने। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये सबको याद रहता है, लेकिन आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर यहां पर है। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज, आदिनाथ से याद कर लीजिए इनको, है ना, आदिनाथ। ठीक, आदि से हो गया आदि ब्रह्म समाज और नाथ से हो गया देवेंद्र नाथ। ठीक, फिर भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन। ठीक, और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। अगर आप साधारण व्यक्तित्व जियोगे तो आप पूरा आनंदमय जीवन जियोगे, है ना। तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ठीक, ये तो हो गई ब्रह्म समाज से संबंधित। अब आ जाते हैं आर्य समाज पर। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में की गई और किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा, मुंबई में। ठीक, तो ये आपको सबसे पहले याद रख लेना है सन। ठीक, कब? 1875 में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कहां पर? स्थान जरूर याद रखिएगा, कभी कभी स्थान ही आपसे पूछा जाएगा सिर्फ। ठीक, तो ये स्थान आपका हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा? हिंदू धर्म में व्याप्त जो दोष थे उनको उजागर कर उसे दूर करना और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। तभी इन्होंने नारा दिया था ना, दयानंद सरस्वती का बड़ा फेमस नारा हुआ था और वो पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में और फिर से भी पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर लौटो, है ना। ये पूछा भी जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक, दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक, फिर दयानंद सरस्वती की ही एक सत्यार्थ प्रकाश आप लोगों ने ये पढ़ी होगी। इसी पुस्तक में इनके विचारों का जो वर्णन है प्रॉपर तरीके से किया गया है सत्यार्थ प्रकाश में। तो अगर इनकी पुस्तक पूछ ली जाए तो ये आपको याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगी। ठीक है, तो आर्य समाज से संबंधित इतना ही याद रख लीजिएगा कि एक तो सन कि 1875 में हुआ, कहां पर हुई? दयानंद सरस्वती के द्वारा, मुंबई में। ठीक है, उद्देश्य आपको पता चली गया है, जो वैदिक धर्म थे उनको पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था, क्योंकि ये अशुद्ध हो चुके थे। अशुद्ध का मतलब ये हो चुके थे कि इनके विचार चेंज हो चुके थे, जो कि पहले जो विचार थे वो अब नहीं बचे थे। तो इसीलिए उनका कहना था कि फिर से इनका पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, आगे समझ में ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन कब हुआ? 1897 में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक, रामकृष्ण मिशन किसने इसकी स्थापना की? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। कहां पर? कलकत्ता में। क्योंकि देखिए विवेकानंद जी कहाँ के थे? वहीं कलकत्ता, कलकत्ता के थे, तो वहीं पर उन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आत्मपिता कहा जाता है। ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, राजा राम मोहन राय आप लोग लगा देते हैं, आप लोग या कई लोग गलती कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है, ना कि राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो ये याद रहेगा। इसके बाद इतना ही याद रखना है, इसमें सन जरूर याद रखना है और जगह जरूर याद रखना है। 1897 में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, याद रहेगा इतना। फिर देख लेते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। 1875 में ये आई थियोसोफिकल सोसाइटी, और कहां पर? न्यूयॉर्क में। ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। मैडम ब्लातावस्की की जो है ये और कर्नल अल्कोट, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना कहां पर की थी? न्यूयॉर्क में की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। और फिर 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का मद्रास में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था। इसीलिए हमको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसकी शाखा जो है वो भारत में भी आई थी। ठीक है, 1889 में पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, और एनी बेसेंट से फिर जो सदस्यता ग्रहण की थी, तब उन्होंने सदस्यता वहीं पर ग्रहण की थी। फिर उसके बाद वो भारत में आ गई थी और लगातार सामाजिक आंदोलनों में और सामाजिक कार्यक्रमों में काम करती रही। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, अभी जब तिलक को पढ़ रहे होंगे तब इनको भी पढ़ रहे होंगे साथ में, तब उधर डिटेल्स में देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद करना है हम लोगों को। तो अभी हमने जो हिंदू धर्म से संबंधित सुधारक संस्थाएं देखी वो यही देखी हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, फिर इसके बाद आर्य समाज देखा। आर्य समाज के बाद रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देख लीजिएगा अलीगढ़ आंदोलन, है ना। अलीगढ़ जो आंदोलन है ये किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक, 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। फिर 1875 में खोला गया था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही की गई थी इसकी स्थापना। और बाद में 1920 में इसी का नाम कर दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप लोग पढ़ते हो ना, वो कब किया गया था? 1920 में। ठीक, तो याद रहेगा ये। इससे पहले 1916 में हो चुका है बीएचयू की स्थापना। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये याद रख लीजिएगा आप। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका पहले पहले क्या नाम था? तो 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल इसका नाम था, इसी का नाम हो गया था बाद में बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रहेगा। फिर अहमदिया आंदोलन देख लीजिएगा, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। इनका नाम तो याद रखना जरूरी है ना, तो अहमदिया से तो हो ही जाएगा अहमद, है ना। तो गुलाम अहमद के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, और ये स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर और कृष्ण का अवतार मानते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, है ना। ये पूछा गया है आपका कि कौन एक और पैगंबर और कृष्ण का अवतार अपने आप को बताते थे, तो वो यही अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ करने वाले गुलाम अहमद थे। ठीक है, फिर बहावी आंदोलन ये 1830 से 60 के बीच में चला था, और सैयद अहमद राह बरेलवी के नाम से। तो बहावी बरेलवी, ठीक है, ऐसे ही याद रख लीजिएगा, बहावी और फिर कौन? बरेलवी। ठीक, तो जो ये बहावी आंदोलन था ये सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और पटना इसका मुख्य केंद्र था। बस इतना ही याद रख लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, फिर देवबंद आंदोलन ये 1866 में स्टार्ट हुआ था। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ था, और मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही इन दोनों ने इसको स्टार्ट किया था। उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुरू शिक्षा का प्रचार करना। कुरान है ना, इसकी शिक्षा का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था देवबंद आंदोलन का। तो जब आप यहाँ से दिल्ली से जब निकल के जाओगे ना सहारनपुर, तो स्टेशन भी मिलता है आपको, एक छोटा सा स्टेशन है देवबंद स्टेशन, वहां पर, वो सहारनपुर में ही पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और शायद विधानसभा भी है वो। कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसने कांग्रेस की स्थापना का, या ऐसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा मुस्लिम आंदोलन था जिसने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा यही चार: अहमदिया आंदोलन,
मान लीजिए अलीगढ़ आंदोलन दे दिया जाएगा, अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन, और एक ऑप्शन रहेगा उसमें देवबंद आंदोलन। तो आपको ये समझ जाना है तुरंत के तुरंत कि कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किसने किया था? देवबंद आंदोलन ने किया था। ठीक है, ये याद रह जाएगा। तो ये हो गया। फिर दलित सुधार आंदोलन हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने मुसलमान जो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन देखे हैं, वो कितने देखे हैं? 4 से 5 ही देखे हैं। सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन देखा है, जो किसने इसकी स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद ने, और वहाबी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी ने, और देवबंद आंदोलन की किसने? मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं दलित सुधार आंदोलन। दलित सुधार आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुई है वो किसने किसने की थी? कौन कौन से ऐसे आंदोलन थे? तो सबसे पहले सत्य शोधक समाज आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? ये 1873 में महाराष्ट्र में हुआ था, सत्य शोधक समाज। महाराष्ट्र के हम लोग मतलब जो भी है दलित सुधार आंदोलन सारे एक साथ पढ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपको कि कब हुआ? तो 1873 में। कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में। किसने किया? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। तो देखिए कैसे याद रखोगे इसको? सत्य की हमेशा ज्योति जलती रहती है ना? सत्य की हमेशा ज्योति जलती रहती है। जलती है कि नहीं जलती है? तो बस सत्य शोधक समाज जैसे ही आए तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, याद रह जाएगा कि नहीं? छोटे छोटे निमोनिक्स बना लीजिएगा आप लोग, या मैं भी कुछ कुछ बनवा दिया करूंगा, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको तुरंत के तुरंत वो दिमाग में रिकॉल हो जाएगी चीजें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाने और शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खुला था, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, सत्य शोधक समाज का, क्योंकि हम लोग दलित सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बात ऐसी होगी अस्पृश्य वर्ग की होगी, क्योंकि उस समय अस्पृश्य वर्ग का महत्व बहुत ज्यादा था। लोग स्पर्श होना भी नहीं चाहते थे। एक कोई स्पेशल वर्ग था, तो उससे स्पर्श ना होने की वजह से उसका अस्पृश्य वर्ग नाम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय ऐसा कुछ नहीं है, और आप लोग भी इसको बढ़ावा ना दें। ठीक, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में हुआ दक्षिण भारत में। ई.पी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने। पेरियार आप लोग याद रख सकते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन कब? 1920 में। ठीक है, पेरियार द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आत्मसम्मान आंदोलन से क्या पूछा जाएगा आपसे? सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। तभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तभी इसकी आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना हुई। और ये कहां पर हुई? दक्षिण भारत में। कौन? रामास्वामी नायकर के द्वारा। ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह तो आप लोगों ने सब नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस सत्याग्रह है। और ये कहां पर हुआ था? केरल में। यह आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर था। जो मंदिर में प्रवेश को लेकर, अस्पृश्य वर्ग को लेकर उस पर रोक लगाई जाती थी, इसी को लेकर था ये वायकोम सत्याग्रह केरला में। ठीक है, एक स्पेशल जगह थी केरला में, वहीं पर श्री नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। वायकोम सत्याग्रह, श्री नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन। ठीक, तीनों नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वायकोम सत्याग्रह में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, और एक नाम अलग से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको रखिए। फिर सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम, और क्या क्या ऐसे कदम उठाए गए सामाजिक सुधार के लिए, उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे देखिए सती प्रथा, तो सती प्रथा से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे पहले तो किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, खत्म किया गया था, समाप्त किया गया था? तो विलियम बेंटिक ने प्रयास किया था। कहां पर? सर्वप्रथम बंगाल में। और राजा राम मोहन राय ने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सपोर्ट किया था, कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये कहां पर? बंगाल में हुआ। और विलियम बेंटिक। तो देखिए जब कोई सती होगा तो उसको वेंटिलेटर पे लिटाया जाएगा ना। सती में क्या होता था? नॉर्मली आग लगाई जाती थी ना, लकड़ियों के ऊपर लिटा के, और उसमें मान लीजिए आग लगा देते थे, है ना, अग्नि कह सकते एक तरीके से। तो यही वेंटिलेटर, वेंटिलेटर से याद रख लीजिएगा, बेंटिक। ठीक, याद रहेगा कि नहीं? बंगाल में। और राजा राम मोहन राय तो सामाजिक सुधार आंदोलन चला ही रहे थे, तो वो तो इसका सपोर्ट करते ही। ठीक है, तो ये हो गया विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा की जो कह सकते हैं रोक लगाई गई। फिर बाल विवाह देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं कि बालक किसका रूप होता है? ईश्वर का रूप होता है। बच्चे किसका रूप होते हैं? ईश्वर का रूप होते हैं। तो बाल विवाह से आप लोग कर लीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1860 में लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई थी। ये बाल विवाह से संबंधित था। देखिए 10 वर्ष में शादी कर दी जाती थी, वो भी न्यूनतम आयु थी। ठीक, फिर 3 अधिनियम है इसी को लेकर। एक सिविल मैरिज एक्ट, इसी को नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा गया था 1872 में। एक सम्मति आयु अधिनियम आया 1891 में। और तीसरा आया फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में। ठीक है,
तो इसको देख लीजिएगा, पहले में क्या कहा है, नॉर्थ बुक के द्वारा, नॉर्थ ब्रुक जो था उस समय उसके द्वारा ये लाया गया था सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक, न्यूनतम आयु क्या थी, 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़के की। ठीक, फिर उसके बाद आया सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के द्वारा। ठीक, तो इसमें न्यूनतम आयु कर दी गई लड़कियों की कितनी, 12 वर्ष। और फिर आया उसके बाद तीसरा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में, इसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर 2 स्टार लगा लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। तो ये किसकी हरविलास शारदा के प्रयत्न से इसको स्टार्ट किया गया था, इसी के लिए इसका नाम रखा है शारदा एक्ट, क्योंकि हरविलास शारदा ने इसको प्रयत्न किए थे इसके लाने के। ठीक, वायसराय कौन था इस समय, लॉर्ड इरविन, और न्यूनतम आयु क्या की गई थी, 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़के की। ठीक, ये आपको याद रहेगा। फिर इसके बाद आया विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। ठीक, तो ये विधवा पुनर्विवाह जो आंदोलन है ये लाया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित द्वारा। मोस्टली इसमें क्या था, पहले विधवा जो हो जाती थी, पहले तो सती ही बना दिया जाता था, तो सती पर फिर रोक लगाई गई। सती के बाद अब भाई क्या हो, समाज तो गंदी नजर से उसको देखेगा, है ना। तो फिर विधवा का पुनर्विवाह एक्ट आया और पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया गया, और उसका नेतृत्व किसने किया, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित द्वारा। और इन्होंने भी एक विधवा से शादी की थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी शादी भी की और इसी का फायदा उठाकर आंदोलन भी किया। फायदा नहीं उठाया, एक अच्छा काम था ये, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए भाई, कोई किसी के लिए क्यों पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहे, है ना। फिर 1850 में विडो रीमैरिज जो सोसाइटी की स्थापना की, ये 1850 में हुई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ही आएगा। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा आया, ये आया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इसमें भूमिका रही। ठीक है, ये याद हो जाएगा। तो ठगी प्रथा, ठगी प्रथा देखिए, विलियम बेंटिक के समय ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया और कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति के समय इसको किया गया था। कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति इसके लिए स्पेशल की गई थी, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं ठगी प्रथा के लिए, विलियम बेंटिक का भी और कर्नल स्लीमैन का भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शिशुवध, बेलेजली और जॉन सोर के द्वारा शिशुवध। तो कैसे याद रखोगे शिशुवध को, देखिए शिशु जो होता है अगर उसको आप जलाओगे तो शोर करेगा वो, है ना। तो बेलेजली और सोर के द्वारा रोक लगाई गई थी शिशुवध पर। फिर नर बलि प्रथा, देखिए नर बलि प्रथा को कैसे याद रखोगे, नर बलि प्रथा को ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, नर की यदि बलि दोगे तो ये बड़ा हार्ड काम है आज भी, है ना। तो हार्डिंग प्रथम के द्वारा। और दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा तो ये एलन बरो के द्वारा 1843 में प्रतिबंध इस पर लगाया गया था। तो ठीक है, ये हम लोगों ने देखिए हैं क्या, सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम, और यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सती प्रथा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा सती प्रथा पर उन्मूलन लाया गया था, सती प्रथा तो विलियम बेंटिक के द्वारा, सर्वप्रथम कहां पर, बंगाल में राजा राम मोहन राय की मदद से इसको लाया गया था। फिर बाल विवाह तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कैसे याद रखा हम लोग ट्रिक के द्वारा, जो बालक होते हैं या बच्चे होते हैं वो किसका रूप होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं। ठीक, 3 एक्ट लाए गए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट इसमें था बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 शारदा एक्ट। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। हरविलास शारदा के प्रयत्न से इसको स्टार्ट किया गया था, लाया गया था। और वायसराय इस समय कौन था, लॉर्ड इरविन। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या रखी गई, लड़की की रखी गई 14 वर्ष और लड़के की रखी गई 18 वर्ष। ठीक है, ये दोनों याद रहेगी। फिर विधवा पुनर्विवाह आंदोलन आया, जो कि किसके द्वारा लाया गया था, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित के द्वारा। और फिर 1850 में विडो रीमैरिजिक सोसाइटी की स्थापना की गई और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक, ठगी प्रथा, विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया और किसके साथ, किसको नियुक्त की थी, कर्नल स्लीमैन की। शिशुवध, बेलेजली और जॉन सोर के द्वारा। कैसे याद रखा था, शिशु को अगर आप जलाओगे तो वो शोर करेगा, है ना। तो बेलेजली और जॉन सोर। ठीक, नरबली प्रथा कैसे याद रखा, नर की यदि बलि दोगे तो बड़ा हार्ड काम हो जाएगा ये, नरबली हार्डिंग के द्वारा। ठीक, दास प्रथा एलन बरो के द्वारा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए इनको, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हैं और फिर से भी पूछे जाएंगे किसी ना क्वेश्चन। आप पीवाई की उठा के देखोगे ना, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुल मिला के सामाजिक सुधार आंदोलन क्या देखा, हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी सुधार आंदोलन थे, जितनी भी सुधारक संस्थाएं थी वो सारी कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन जितने थे
वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया दलित सुधार आंदोलन, जितने भी दलित सुधार आंदोलन थे उस समय के सारे कंप्लीट कर लिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिए सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए जितने भी कदम थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इस क्लास को देखते रहिएगा और जितनी भी क्लास है आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।